अयूब जेड़ा कि एक बड़ा अमीर व्यक्ति सीगा, सब कुछ सीगा उहदे कोले उस टाइम का, धन संपत्ति, दौलत, शोहरत, जमीन, पशु, सब कुछ था। बट उसके पास सबसे बड़ा क्या था? संयम और धीरज और पेशेंस थी। हालेलुया। और जब शैतान ने उसके ऊपर दृष्टि डाली, उन्होंने देखा तो उन्हें कहा भी ये तेरा सब तो एक आशीषित, तेरा धर्मी जानिया विश्वासी है, देखते हैं जो देखो सारा कुछ चला जाऊगा उसके बाद ये क्या करता है। तो परमेश्वर ने बोला, यहोवा परमेश्वर ने बोला, पवित्र आत्मा ने बोला, तो इसका सब कुछ ले ले बट इसकी आत्मा को तो छू भी नहीं सकता। इसका सब कुछ ले ले, सब कुछ ले ले। उसने कहा ठीक है, मैं इसकी परीक्षा लेता हूं। वो बार बार आया, उसके बच्चे थे, सब के सब मर गए। उसके पशु थे, कोई लूट के ले गया। उसकी जमीन थी अयूब की, किसी ने उसके ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। फिर वो एक दिन बैठा था, बैठा बैठा उसके पास उसके दास आए, अरे ये आपके बच्चे मर गए, आपकी जमीन चलेगी, आपकी भेड़ बकरियां चलेगी, सब कुछ लुट गया। आज दा विश्वासी ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਤਾਵ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਊਗਾ। और रहन दे भरावा, तू चर्च ना जाई। मैं तो उत्थे गया सी, पता नहीं मेरी लाइफ च की उथल पुथल हो गया। परमेश्वर आपको परखता है, आपको परखता है। देखते हैं थोड़ा जिहा इहनूं हिला के ये किदां स्टेबल रहूगा कि नहीं रहूगा। आप थोड़ा झाड़दा वा, और जब वो झाड़ता है ना तो मैल झड़ती है, ये याद रखना। वो मैल झड़ती है, और जब मैल झड़ती है ना, जो रगड़ा लगता वा, कहते गिट्टे काले हो गए, रगड़ांगे तो मैल उतरूगी, तो इत्थे कई बारी रेडनेस भी आ जाती है, चमड़ी लाल हो जाती है, रैशेज पै जाते हैं, पर वो साफ होंगी यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन, हालेलुया। और जब परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है, जब परमेश्वर आपको परखता है, क्योंकि उसके बाद जो परमेश्वर ने आपको देना है वो परमानेंट होगा यीशु के नाम में। आमीन, ये याद रखना, ये याद रखना, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा ने, परमेश्वर ने इंसान को परफेक्ट बनाया। खुदा ने इंसान को परफेक्ट बनाकर भेजा, उसके अंदर बीमारियां देकर नहीं भेजा। ये याद रखना, ये बीमारियों का आना, सताव का आना, ये सब कुछ, ये कहते ये आपके किसी ना किसी पाप के कारण होता है। जाने अनजाने में जो गलतियां, गुनाह, जो पाप होते हैं, उसकी क्षमा के लिए परमेश्वर आपको परखता है, ताकि आप उस वक्त बोलो प्रभु मैनू माफ कर दे, मेरे को गलती होगी, है ना। परमेश्वर मेरे को गलती होगी, मैं आ गुनाह किया, मैनू माफ कर दे। क्योंकि जो इंसान कहते बैड ते पिया होंदा, उन्होंने कोई प्रॉब्लम आ, उस टाइम उन्होंने ना तो पैसा याद आता, ना बिजनेस याद आता, ना उन्होंने अपना परिवार याद आता। उस टाइम कहता परमेश्वर मैनू माफ कर दे, मैनू चंगा कर दे। उत्थे कोई पैसा नहीं काम आऊगा, उत्थे कोई भरा भैन, कोई मदर फादर, कोई काम नहीं आऊगा, उत्थे सिर्फ परमेश्वर काम आऊगा। याद रखना, हालेलुया। क्योंकि कई ऐसे डिसीजन हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं, हम जानबूझ के लिए लेते हैं, पर वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं होते। जब हम खुदा की महिमा के लिए कोई डिसीजन लेंगे, कोई निर्णय लेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेजता है उसकी महिमा के लिए। क्योंकि उसका वचन भी कहता है, तो मांग मेरी महिमा के लिए तो मैं तुझे दूंगा, तो अपना मुंह